शहाबुद्दीन की कहानी। शहाबुद्दीन की दो शादियां हुईं। पहली शादी उसने अपने वालिदैन की मर्जी से की और दूसरी अपनी पसंद से। पहली बीवी से उसके 5 बच्चे थे। दूसरी बीवी से उसकी एक बेटी थी। ये बीवी शहाबुद्दीन की मोहब्बत थी, नरम दिल, बावकार और सादा मिजाज औरत। कारोबार के सिलसिले में शहाबुद्दीन कुछ साल के लिए अमेरिका चला गया, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी ने एक तल्ख मोड़ ले लिया। उसके अपने ही घर वालों ने दूसरी बीवी और बेटी को घर से निकाल दिया। वजह सिर्फ ये थी कि वो दूसरी बीवी को कभी दिल से कबूल नहीं कर सके थे। जब शहाबुद्दीन वापस आया तो उसे बताया गया कि उसकी दूसरी बीवी खुद ही चली गई है, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार न था। उसने अपनी बीवी को तलाश करने का फैसला किया। वो शहर शहर, गली गली, अस्पतालों और फलाही इदारों तक गया, लेकिन बीवी का कुछ पता न चला। 1 साल बाद एक दिन वो अपने पुराने दोस्त की अयादत के लिए अस्पताल गया। वहां किस्मत ने एक मोड़ लिया। अचानक एक वार्ड में उसकी नज़र एक कमज़ोर बीमार औरत पर पड़ी। ये उसकी दूसरी बीवी थी। उसकी बेटी भी वहीं मौजूद थी। बेटी की आंखों में आंसू थे और उसने अपनी माँ को थाम रखा था। शहाबुद्दीन जैसे पत्थर बन गया। बेटी ने रोते हुए सारी हकीकत बताई, कैसे उन्हें घर से निकाला गया, किस तरह वो फांकों में जी, किस किस दर से ठुकराया गया और किस तरह माँ ने हर मुश्किल सहकर भी अपनी इज्जत को बचाया। शहाबुद्दीन ने अपनी बीवी और बेटी को अपने साथ ले लिया। उसने उनके लिए नया घर बसाया। बीवी की तीमारदारी की, लेकिन बीमारी हद से बढ़ चुकी थी। चंद दिनों बाद उसकी दूसरी बीवी का इंतकाल हो गया। मरते वक्त उसने बस इतना कहा, शहाब, शुक्र है तुम आ गए, अब दिल को सुकून है। बेटी माँ के गले लगकर ज़ारो कतार रोई। शहाबुद्दीन भी बेआवाज़ आंसू बहाता रहा। वो पल उसकी ज़िंदगी का सबसे गहरा सदमा था। बीवी के जनाजे के बाद शहाबुद्दीन ने अपनी बेटी से वादा किया, तुम मेरी इज्जत हो, मेरी जिम्मेदारी हो, अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। मैं तुम्हारे लिए वो बाप बनूंगा जिस पर तुम फख्र कर सको। शहाबुद्दीन ने फिर कभी किसी रिश्तेदार की बातों में ना आना सीखा। उसने अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाई और वो एक कामयाब डॉक्टर बनी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, सच्चाई, मोहब्बत और इंसाफ की।